प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर खुद अपने भक्तों को दर्शन दिए और वही 12 जगह आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानी जाती हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों की माने तो जब तक मनुष्य भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर लेता है, तब तक उनका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। प्रिय भक्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर प्रजापति दक्ष की कन्याएं शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, उससे चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे, जिससे कि बाकी की पत्नियां दुखी रहने लगी। एक दिन वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। अपनी पुत्रियों की बातें सुनकर प्रजापति दक्ष दुखी हो गए। फिर चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले, हे वत्स, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नर्क देने वाला बताया गया है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को यह बातें बताकर अपने घर को लौट आए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चंद्रमा अब भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करेगा, परंतु चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर सत्कार नहीं किया। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर चंद्रमा के पास गए और उससे बोले, हे वत्स, मैं पहले भी कई बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। इतना कहते ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यह देख इंद्र सहित सभी देवतागण और ऋषि महर्षि परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एवं ऋषियों, जो हुआ सो हुआ, उसे अब पलटा नहीं जा सकता, किंतु उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चंद्रमा से जाकर आप सभी कहें कि वह प्रभात नामक क्षेत्र में जाए और वहाँ विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रमा नित्य तपस्या करे। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं एवं ऋषियों के कहने से चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। फिर एक दिन भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर मांगो। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे शरीर से 6 रोगों का निवारण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेगी। तो चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए, अर्थात लिंग के रूप में प्रकट हो सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य सोमनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग का भक्ति भाव से पूजन करता है, वह चंद्रमा की तरह क्षय और कोढ़ रोगों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। भगवान शिव जी से देवी पार्वती बोली, हे प्रभु, अगर प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य तीर्थों के विस्तार से
क्या लेना है प्रभास क्षेत्र का? प्रभास क्षेत्र कौन है? उसकी सीमा क्या है और उसका सार तत्व क्या है? प्रभु ये सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो यंग कुमति से पश्चिम, वज्रड़ी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आसुमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, वावलिया, कूप, तडाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इनमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी, सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी सठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, अगर वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, त्रिकुट, महागिरी, दीव उद्यान, नंदनवन तथा स्वर्ग लोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास में ही मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्र चित्त होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता है तथा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्री का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं वेद को। जो प्रभास क्षेत्र में आकर मंत्रों से मेरा पूजन करते हैं, वे निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ समंत्र और अमंत्र भाव में रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या न जपे, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है, वह ना तो कुरुक्षेत्र में है और ना हरिद्वार में
और ना पुष्कर में ही है। देवों के देव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव की ही उपासना किया करते हैं। देवी वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरे ही उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में ही नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है और उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में तत्पर है। जो योग सांख्य 5 रात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा दोबारा जानने योग्य है वे ही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित है। सोमलिंग में ही यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है। इसीलिए उस लिंग में सदा महादेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है वह श्री सोमनाथ जी के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं वे ही भैरव नाम से प्रभास क्षेत्र में स्थित है। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि नीले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्नि नील नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने मेरा वहाँ नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा हुआ है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती क्योंकि कल्प और ब्रह्म असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी आपके प्रति स्नेह होने से और आपकी भक्ति के कारण ही यह सब बातें मैंने तुमसे कही हैं। पुरुष स्त्री बालक वृद्ध नपुंसक चांडाल मलिच्छ मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदनीय मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणि की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्यान गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। नंदी महाकाल दंडपाणि और विनायक यह मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणा अध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहा करते हैं। देवी कलयुग के पातकों से जिनका मन दूषित है उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं वे काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता हैं वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाशन के लिए स्नान करेंगे उन्हें 11 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य है। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दधी और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं वहाँ मेरे 2 गण उद्गम और सद्गम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्र वाले प्राणियों से वहाँ की रक्षा भी करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंडपाणि का दर्शन करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा वर्ण शंकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर
मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। दिन में वह लोगों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर के बाड़े में छोड़ देता और वहीं वह अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। सारी रात जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए वह पहरा देता था। भोला भोलेनाथ का परम भक्त था। हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। इस बात से गांव वाले बड़े नाराज रहते थे। कहते थे, भगवान का नाम लेता रहता है और 5 दिन तक नहाता नहीं है, भगवान तुझे पाप देंगे। भोला बड़ा ही भोला था। वह कहता, मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ और मुक्ति चाहता हूँ, इसीलिए हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। तब कुछ गांव वालों ने उसे समझाया, ऐसे कभी भी तुझे प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। तो वह सबसे पूछने लगा, तो आप बताइए, मैं भोलेनाथ की भक्ति कैसे करूं? कैसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे? तब गांव के कुछ महापुरुष भोला से बोले, प्रभु की भक्ति करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर नहाना होगा, सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा, तब भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। भोला बोला, लेकिन मैं 8 दिन नहीं नहाता, बाड़े में भेड़ बकरियों का पहरा देता हूँ, पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, आप कोई और उपाय बताइए। तब वह महापुरुष बोले, तुम रोज खाना तो खाते हो, तो फिर जब भी तुम खाना खाओ तो पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। भोला ने कहा, हाँ मैं रोज खाना तो खाता हूँ, यह तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मला खाना लेकर बाड़े पर पहुँची तो भोला बोला, खाना रख दो और तुम चली जाओ, मैं खा लूँगा। निर्मला के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। हे भोले बाबा, भोग लगाइए, आपके बाद मैं खाना खाऊंगा। अब भोला हाथ जोड़े बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसे ही रखा था। उसने कई बार भोले बाबा को आवाज दी। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई। अब भोला को गुस्सा आया, उसने सारा खाना नदी किनारे रख दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर से खाना लेकर आई। निर्मला के जाने के बाद भोला फिर से भोले बाबा को याद करने लगा और भोग लगाने को कहने लगा। काफी इंतजार के बाद जब भोले बाबा नहीं आए तो उसने वह खाना नदी के किनारे रख दिया। अब भोला ने सोचा, शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, इसीलिए भोग लगाने नहीं आ रहे। उन सब ने कहा था, जब तक भोग न लगाओ खाना मत खाना। भोला रोज ऐसे ही भूखा रह जाता और सारा खाना नदी के किनारे रख आता। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। भूख से भोला की हालत बिगड़ने लगी। निर्मला बोली, आपको क्या हुआ है? आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं? लेकिन भोला ने कुछ नहीं बताया और उसे डांट कर भगा दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर कमजोर होने लगा। अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर वह भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए इंतजार करता रहा। 15 दिन बीत गए। अब भोला बोला, भगवान आप मुझसे नाराज हैं, पर आज मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा दे रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूं। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद हो गई। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज आई। भोला ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने साक्षात भोलेनाथ खड़े थे। भोला उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ,
मुझसे भोग लगाने में शायद कोई गलती हो गई, इसीलिए आप नाराज हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि यह भोजन तुम मुझे भोग लगाने की बात कहकर खा लेते तो यह स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने भोला के सर पर हाथ रख दिया और भोला पहले जैसा हो गया। फिर भोलेनाथ बोले, भोला बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए। भोलेनाथ बोले, तो तुम अपना कार्य करते रहो, जैसे चाहो मेरा सुमिरन करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करो। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, भगवान भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भजता है, प्रभु उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जहाँ सालों तपस्या करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं होते, सच्चे मन से याद करने पर भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।